आपको पता नहीं है इसी नौतनवा में खेसारी लाल यादव की सभा हो चुकी है। कागजों में विकास देखने को मिल रहा है 3 बार से, ऐसे में आप क्या कहेंगे? मंत्री जी को लाने की बात कह रहे हैं, उधर अभिनेता आ रहा है, कौन जीतेगा? आ रहे हैं। यानी आपको लगता है कि आपके प्रचार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आए? भारतीय जनता पार्टी हमको अपने सिपाही के तौर पर खड़ा किया है, इस बार मैं उनको हरा के दम लूंगा। भैया हम ऑन द होल बढ़िया बा। अब ऐसे बढ़िया करिए नहीं, कहा ना हम इससे अच्छा करेंगे, आपको कहना नहीं आता। तो उमेश जायसवाल को ही टिकट क्यों मिला? क्या पंकज चौधरी से निजी परिचय है या ऊपर तक उमेश जायसवाल की पहुंच है? नौतनवा बाहुबलियों का गढ़ रहा है, बाहुबल यहां से चुनाव जीतता रहा है और बाहुबल यहां चुनाव में प्रभावित भी करता। नहीं, इस बार कोई शक नहीं है, इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से नौतनवा जीत रही है। नौतनवा का देखिए 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार जो है ट्रिपल इंजन का सरकार हो जाएगा, बड़ी तेजी से काम होगा। स्ट्रीट लाइट तो लगा हुआ है। ये स्ट्रीट लाइट नहीं, ये सीएफएल का लाइट है। स्ट्रीट लाइट का पैसा मिलता है, सब जेब में चला गया 15 साल में। सियासत का ऐसा केंद्र जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, नौतनवा एक ऐसा स्थान जहां पर राजनीति अपने आप करवट लेती है। नौतनवा एक ऐसा स्थान जहां पर पिछले 3 चुनावों से एक ही व्यक्ति का कब्जा है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं नौतनवा में, डोर टू डोर प्रचार चल रहा है और हमारे पीछे जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इससे आप सहज रूप से जान सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार चल रहा है। नाम है उमेश जायसवाल। अब से थोड़ी ही देर बाद बात करेंगे हम उमेश जायसवाल से और जानेंगे कैसी चुनावी तैयारियां हैं उनकी और क्या कहते हैं आज वो सिंबल मिलने के बाद, और कौन कौन से वादे हैं जो उमेश जायसवाल न केवल पूरा करेंगे बल्कि पूरा करने का दावा करते हैं। उमेश जी, कैसा रह रहा है चुनावी प्रचार? चुनावी प्रचार बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ। हम लोग जो है कि अपने वार्ड में 25 वार्ड में काम करके दिखाएंगे। पिछले 3 बार से एक व्यक्ति का कब्जा है, गुड्डू खान। कैसे हरा पाएंगे आप उन्हें? गुड्डू खान 15 साल में अपना विकास किए हैं, नगर का विकास नहीं किए हैं। डोर टू डोर प्रचार आप जारी रखे हैं, डोर टू डोर प्रचार लगातार, जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं उमेश जायसवाल का जारी है। कैसी मिल रही है लोगों की प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इस बार बदलाव का संकेत है, इस बार बदलाव का संकेत है। बहुत ही हम लोग का अच्छा है पोजीशन। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 बार से उनका कब्जा है। आखिर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो वो जीत कैसे रहे हैं? जीत इस बार निश्चित है, उनका जो है कि हार है। भारतीय जनता पार्टी हमको अपने सिपाही के तौर पर खड़ा किया है, इस बार मैं उनको हरा के दम लूंगा। पब्लिक साथ दे रही है। कार्यकर्ताओं का कितना साथ मिल रहा है? कार्यकर्ता हमारे पास भरपूर हैं। कार्यकर्ता देखिए समय से लगे हुए हैं, सुबह शाम हम लोग टहल रहे हैं। जनता का सेवा के लिए हम लोग चल रहे हैं। जनता की सेवा तो आप कर ही रहे हैं, जनता का सेवा कैसा होगा ये तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले आप बता दें 3 काम कौन से होंगे जो सबसे पहले उमेश जायसवाल करना चाहेंगे? 3 काम में पहले प्राथमिकता के रूप में मैं यहाँ के पानी का सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद नाली का समस्या है, सड़क का समस्या है, बिजली का समस्या है। हर वार्ड में जो है कि कहीं भी जाइए तो टूटी फूटी नालियाँ मिलती हैं, थोड़ा सा बारिश हो जाता है गंदा पानी सड़क पे आ जाता है। यही गुड्डू खान का विकास था। 3 काम मैंने कहा, अभी तो ये नाली एक काम आपने कहा, दूसरा काम और तीसरा काम कौन कौन सा है? दूसरे काम याद नहीं है? नहीं, दूसरे काम में जो है कि हम लोग स्ट्रीट लाइट का जो है प्रयोग करेंगे। स्ट्रीट लाइट तो लगा हुआ है। ये स्ट्रीट लाइट नहीं, ये सीएफएल का लाइट है। स्ट्रीट लाइट का पैसा मिलता है, सब जेब में चला गया 15 साल में। 15 साल में जेब में चला गया? किसकी जेब में चला गया? गुड्डू खान के जेब में चला गया। गुड्डू खान के जेब में चला गया। तीसरा काम कौन सा होगा? तीसरा काम जो है टूटी फूटी सड़कें जो है हम लोग मरम्मत जो हो रहा है, देख लीजिए इसमें सब टूटी फूटी है। हम लोग बढ़िया से बढ़िया रोड बनवाएंगे। अच्छा
चलिए अब आपकी राजनीतिक सफर पर आते हैं। नौतनवा से बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट का आवेदन किया था, लेकिन उसके बावजूद उमेश जायसवाल को ही टिकट क्यों मिला? क्या पंकज चौधरी से निजी परिचय है या ऊपर तक उमेश जायसवाल की पहुंच है? नहीं, छोटा मोटा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में ही टिकट हमको मिला है। ज़्यादा दिन से भारतीय जनता पार्टी का सेवा किए हैं, इसलिए हमको टिकट मिला है। क्या कहेंगे आप उन मतदाताओं से जो मतदाता आपको आगामी 4 तारीख को वोट करने वाले हैं? जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा ही करेंगे, इसलिए 4 तारीख को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? हमारे मतदाताओं हमारे पक्ष में वोट देने का कृपा कर रहे हैं। आपके पक्ष में वोट किस आधार पर देंगे लोग? विकास के नाम पे वोट मिलेगा हमको। देखिए आज चाची बैठी हैं, आप चाची से क्या कहना चाहेंगे? चाची से यही कहना चाहेंगे, चाची हमको समर्थन दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। हमारा जो है डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, ट्रिपल इंजन का सरकार बन जाएगा और विकास मैं करूंगा। उमेश जायसवाल लगातार वादे पर वादे कर रहे हैं और उमेश जायसवाल के इन वादों पर कितना एतबार कर पाती है जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उमेश जी, अगला सवाल हमारा, नौतनवा बाहुबलियों का गढ़ रहा है। बाहुबल यहां से चुनाव जीतता रहा है और बाहुबल यहां चुनाव में प्रभावित भी करता रहा है। क्या कहेंगे कि ऋषि त्रिपाठी जो तमाम बाहुबलों को खत्म करके और इस बार चुनाव जीते 2022 में, कैसा सहयोग मिल रहा है ऋषि त्रिपाठी जी से आपको? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारे विधानसभा के विधायक जो हैं माननीय ऋषि त्रिपाठी जी का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। वो भी हमारे साथ चले हैं सुबह और जो है फिर मतलब जो है शाम को भी चले हैं और आज ही मतलब गए हैं, गोरखपुर गए हैं, फिर सुबह वो आ जाएंगे। 2 परिवारों के बीच अदावत रही नौतनवा में। उमेश जायसवाल को डर नहीं लगता कि उन दोनों परिवारों के बीच में आकर के और राजनीति कर रहे हैं? राजनीति में वो भी नौतनवा के नगरपालिका अध्यक्ष पद की राजनीति कर रहे हैं, कैसे जीत मिलेगी? आप सुथरा छवि के हैं, हमारे में कोई दाग नहीं है, हमको किसी से डर नहीं लगता है, हमको किसी से भय नहीं लगता है, इसलिए मैं राजनीति में उतरा हूँ। राजनीति में आपको किसी से डर तो नहीं लगता? इन व्यापारी बंधुओं के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे उमेश जायसवाल? इनको सुविधा जो है कि हर चीज से देंगे, इनके सुविधा जो है कि देखिए हमारे कहने का पहले हमारे क्या बोल रहे हैं आप? भाजपा का जीत है भाई, भाजपा का जीत है। हाँ जीत है श्री राम, जय श्री राम। राम का नाम हो और राम की बात हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है। उमेश जायसवाल भी मेरे साथ हैं। उमेश जायसवाल जी, अब धीरे धीरे सवालों का सिलसिला और लंबा करता चल रहा हूं, लगातार आपके बीच बना हुआ हूं। उमेश जायसवाल जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती कौन सी थी? इस बार जिताइए भाजपा को, योगी मोदी को जिताइए, डबल इंजन का सरकार, सभासद चेयरमैन सब दिया जाए, डबल इंजन हो जाएगा तो तेज विकास होगा। नौतनवा का देखिए 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, इस बार जो है ट्रिपल इंजन का सरकार हो जाएगा, बड़ी तेजी से काम होगा। मैंने कहा कि कौन कौन सी चुनौतियां थी जब टिकट मिला? तो चुनौतियां तो बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा तो हमको देखिए पुराने से पुराने कार्यकर्ता होने की वजह से हमको मिला है टिकट। भूल जा रहे हैं। क्या बात है, कैसे आप वोटर हैं, आप प्रत्याशी को पहचान नहीं रहे हैं चाचा? अरे भाई हम बात भूल जा रहे हैं ना, बात देखा था एक बार फिर भूल जा रहे हैं। 15 साल में कैसा विकास रहा? बढ़िया था, बढ़िया था, बिल्कुल बहुत बढ़िया था। क्या बोल रही है जनता? अब इनके सामने खुद नली टूटी फूटी पड़ी है, यही विकास है भैया। वो बन हैं? भैया हम ऑन द होल बढ़िया बा। अब ऐसे बढ़िया ही करिए नहीं, कहा ना हम इससे अच्छा करेंगे, आपको कहना नहीं आता। सबसे बड़ी उमेश जी, सबसे बड़ी सवाल नौतनवा की ये है कि यहाँ सिर्फ कागजों में विकास देखने को मिल रहा है 3 बार से। ऐसे में आप क्या कहेंगे? इधर आइए, कागजों में नमस्कार। दावे दिख रहे हैं आप। कागजे में जो दावा दिखाई दे रहा है सब खोखला है, उसमें कोई दम नहीं है। तो फिर क्यों जीत रहे हैं 3 बार से अब लगातार? नहीं जीतेंगे, आपको उनकी कहानी स्पष्ट पूर्ण रूप से
उनकी खत्म हो गई है। आपको डर नहीं लगता बाहुबलियों की सीट पर आप कोई बाहुबली का डर नहीं है। हम साफ सुथरे छवि के हैं, हमको किसी से डर नहीं है। क्या किसी से लगता है जीत हासिल कर पाएंगे आप? जीत तो 1 2 3 हम लोग एकदम जीत करेंगे। पहले नंबर पे हम लोग यहाँ की जनता बता रही है, कि हम लोग जो है कि निकल रहे हैं सीट। लेकिन भीड़ तो नजर नहीं आ रही है आपके रैली में। आप देखिए भीड़ तो बहुत ही है, अब इतना भीड़ बहुत है हम लोग के लिए, अब काफी भीड़ है। जनता ही मतलब सब भीड़ जुटा ही है। निर्दल प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। वो सब खोखले हो गए हैं, उनका कोई मतलब रूल वो अभिनेता ला रहे हैं प्रचार के लिए, वो लाते रहे जाते रहेंगे। हाँ, इसलिए हम लोग का कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। इस बार जो है जनता सब कुछ आपको पता नहीं है इसी नौतनवा में खेसारी लाल यादव की सभा हो चुकी है, वो खोखला हो गए हैं। अब खेसारी लाल भी खोखले हो गए हैं। अब मेरे सभा में हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। हमारे माननीय आदित्यनाथ महाराज जी भी आ रहे हैं। यानी आपको लगता है कि आपके प्रचार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आएंगे? दोनों आएंगे, अच्छा, हमको पूर्ण विश्वास है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बच्चूलाल चौरसिया, जिला मंत्री भाजपा। जिला मंत्री हैं भाजपा, मंत्री जी को लाने की बात कह रहे हैं, उधर अभिनेता आ रहा है, कौन जीतेगा? देखिए, नेता आएंगे, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, और अभिनेता से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, नौतनवा में पिछले 15 वर्ष से एक ही परिवार का, एक व्यक्ति का कब्जा है। आप लोग इतना संघर्ष करते हैं, हार क्यों मिल जाती है? इस बार सुनिश्चित जीत सुनिश्चित है। अब की बार हार होने वाला नहीं है। जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा, जो लड़ेगा आपसे लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। जो 8 साल से योगी जी मोदी जी विकास कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। मुफ्त में राशन गरीबों को दिया जा रहा है, मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, बहुत सारी सुविधा दी है, उस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। नौजवान भी साथ हैं, नौजवान टीका है, नीचे काला चश्मा है। क्या नाम है आपका? मैं रवि मोदनवाल, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा नौतनवा। मंडल उपाध्यक्ष जी, कैसा रहा है चुनाव अब तक? आज सिंबल मिल गया, उमेश जी प्रचार कर रहे हैं, आप लोग साथ में हैं, जनता का रिएक्शन कैसा आ रहा है? जनता का रिएक्शन बहुत ही अच्छा है, और आने वाले 4 तारीख को यहाँ नौतनवा में कमल का फूल खिलने वाला है। उमेश जी प्रचार करने के लिए आए हैं, और 15 साल से नौतनवा में गुड्डू खान जी का कब्जा है। क्या कहेंगे, गुड्डू खान ने विकास किया था? अरे भाई जो कहना अब तो जे आई भाजपा से तेके देखल जाए ना। अच्छा, भाजपा का मूड बनी गई लुआ। आइए बात करते हैं एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से। क्या नाम है सर आपका? संतोष जायसवाल। संतोष जायसवाल जी, उमेश जायसवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता किसी नेता को टिकट न मिलने से नाराज हैं, क्या कहेंगे? भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं होता है। जिसको टिकट मिलता है उसका सारे लोग ईमानदारी से सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव लगातार चल रहा है, लोग लगातार आप लोगों से जुड़ रहे हैं। अभी एक चाचा ने कहा कि भाजपा के जे आई के वोट दी आई, लेकिन भाजपा कौन सा ऐसा काम करने जा रही है चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहला काम, आप एक काम बताइएगा जो जनता के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। जनता के लिए अभी बहुत से काम बाकी हैं। यहाँ की नाली, पानी की व्यवस्था, जर्जर सड़क, कोई भी काम हुआ नहीं है 15 साल के बीच में, और निश्चित ही उमेश जी जीत कराएंगे तो सारे कामों को प्राथमिक तौर पर करेंगे। उमेश जी सारे कामों को कराएंगे, जीत हासिल होगी। क्या नाम है भैया आपका? नौजवान है, गमछा वमछा डाल के एकदम चल गए हैं प्रचार में जी। कैसा माहौल है? माहौल एकदम गर्म है। माहौल गर्म है। माहौल किसके पक्ष में? भाजपा के पक्ष में। कोई आज शक नहीं। कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। कोई शक पिछले 3 बार से भी शक नहीं था। नहीं, इस बार कोई शक नहीं है। इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से नौतनवा जीत रही है। अच्छा, मेरा नाम अविनाश मोदनवाल है। हमारा कचड़ा में रहा, और इसी कचड़े में कमल का फूल खिलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 तारीख को आने वाले हैं। यही 15 साल से जो नौतनवा हमारा कचड़ा बन गया है, इसी कचड़े में अब कमल का फूल ही खिलेगा।
भारत माता की जय का नारा तो लगा ही दिया आपने, बहुत बढ़िया किया। लेकिन इस बार जीतेगा कौन? जीतेगा सर आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा। नौतनवा में आप जाइए, पूरे नौतनवा में आप पूरा आप भ्रमण कीजिए, सारे लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए, अभी आपको सब मालूम हो जाएगा। भाजपा 1 नंबर पे है। उमेश जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके पहले 15 साल से गुड्डू खान चेयरमैन थे। गुड्डू खान पिछले साल में क्या थे क्या नहीं थे, मुझे उनके विषय में नहीं कुछ कहना है। अब की बार भाजपा से जितनी भी जो है योजनाएं हमारे नौतनवा के लोगों को मिला है, उसको देखते हुए पूरे नौतनवा के लोग इस समय पूरी मन बना लिए हैं कि भाजपा को 1-1 वोट देके हम लोग उमेश जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपको महाराजगंज में सिख समुदाय दिखाई दे जाएगा। यूं तो आप लोग अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन कैसा है और पिछले 15 सालों में जो काम हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? उससे तो संतुष्ट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अल्पसंख्यक समाज भी है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूँ। पिछली बार भी जब जगदीश पत्रकार जी आए थे चुनाव लड़ने के लिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष को मैंने ये बात कही थी कि आपने जिस बेस पर अपने ऊपर मीडिया को अपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लोगों को बताया है, यहाँ का जो आपने वोटर लिस्ट का जो आपने भेजा है डॉक्यूमेंट, वो अपूर्ण है। वो उसमें बहुत ही त्रुटियां। किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं आप? हम लोग तो मुद्दा वही है, विकास हम लोगों को चाहिए और हमारे भाई साहब हैं, उसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। तो ये था उमेश जायसवाल का चुनावी प्रचार, और उमेश जायसवाल चुनावी प्रचार में पूरी तरीके से अपने प्रचार से न केवल संतुष्ट नजर आ रहे हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि वो चुनावी जीत भी हासिल करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा उमेश जायसवाल कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।